बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस ग्रेड 7 यूनिट नंबर 2 ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में कैसे होती है। तो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली बेसिकली होते क्या हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी फूड में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हैं। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रांसपोर्ट इनको किसके ज़रिए पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको उनमें कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो और ऑक्सीजन को भी, तो ये हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके ज़रिए ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन मकसद क्या है हमारी बॉडी में कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और न्यूट्रिएंट्स को और ट्रांसपोर्ट करता है टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद क्या करेगा, ये सेकंड काम इसका क्या होता है कि रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर की तरफ रिमूव करने में मदद देता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसका ये है कि टेक्स अवे द वेस्ट प्रोडक्ट, हमारी सेल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं ज़रूरत होते हैं उनसे क्या किया जाता है, ले लेता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड के ज़रिए सेल से वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेना और उसको किडनी पे भेज देना ताकि वहाँ से वो उनको डिस्पोज किया जा सके। फोर्थ इसका पॉइंट कि ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम द सेल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ट्रांसपोर्ट करना हार्मोन्स को। अब हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं टू द टारगेटेड एरिया ऑफ द सेल। अब उन सेल्स तक ये हार्मोन कैसे जाते हैं, थ्रू ब्लड के ज़रिए ही जाते हैं, फ्रॉम द वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो सेल्स तक जाते हैं। तो हार्मोन्स एक्चुअली क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेसेस में अफेक्ट करते हैं डिफरेंट प्रोसेस को, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल फंक्शन हो गए और रिप्रोडक्शन में। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि ये जो हमारा सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, सर्कुलेशन में जो हेल्प आउट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ है हमारे पास हार्ट। सेकंड हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास ब्लड इज़ द मेन सोर्स, जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम टू द एरिया पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी के पार्ट्स तक। इसके बाद थर्ड जो है, जिनके ज़रिए ब्लड हमारी बॉडी के दूसरे हिस्सों तक पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, वो किन के ज़रिए करता है, ब्लड वेजल्स के ज़रिए। और ये ब्लड वेजल्स कितनी है, 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो फर्स्ट हम हार्ट को पढ़ते हैं। हार्ट क्या है, हार्ट इज़ द मेजर ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है। ठीक है, ब्लड को पंप करना होता है और जब ये पंप करता है तो उस वक्त हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। एक नॉर्मल जो अडल्ट पर्सन है उसकी 1 मिनट में, जो हेल्दी पर्सन है उसकी कितनी होगी हार्ट बीट, 1 मिनट में कितना टाइम वो बीट करता है, 72 टाइम्स बीट करता है। तो आप इसको किसके ज़रिए चेक कर सकते हो, इसको आप अपनी फिंगर को अगर रखो रिस्ट पे या नेक पे, तो जो थ्रॉबिंग आपको फील होगी वो आपकी, वो जो पल्स, उसको हम पल्स कहते हैं। अब अगर हम हार्ट को देखें तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर गौर से देखें तो हार्ट में एक्चुअली 4 चैम्बर्स होते हैं। ये अलग पोर्शन है, ये अलग, ये और ये। ठीक है, इनके दरमियान में क्या है, 2 अलग। ये जो 2 हैं, ये एक ऊपर वाला पोर्शन राइट आर्ट्रियम कहलाता है और जो बड़ा वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये राइट वेंट्रिकल कहलाता है। इनके दरमियान में यहाँ पर फ्लैप बना होता है, ये जो बंद भी हो सकता है और खुलता भी है। इस फ्लैप को बोलते हैं ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। ऐसे ही अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो ये जैसे राइट आर्ट्रियम था तो ये इसका लेफ़्ट आर्ट्रियम हो गया, इसी तरह यहाँ पर ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गया। इनके दरमियान में भी क्या होते हैं, फ्लैप होता है जहाँ से ब्लड आगे की तरफ मूव करता है और ये बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं बाइक्यूस्पिड वाल्व बोलते हैं। अब 2 चैम्बर्स, ये जो मेन 2 चैम्बर्स हैं अलग अलग, राइट और लेफ़्ट, इनके दरमियान क्या होती है, एक वॉल होती है, थिन वॉल होती है, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। ये क्यों होती है, ये इस वजह से होती है ताकि ब्लड की मिक्सिंग को रोका जा सके, क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन क्या होता है हार्ट का, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हार्ट के इस वाले पोर्शन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये सेप्टम क्या करता है, इनकी मिक्सिंग को रोकता है। अब
होता कैसे है कि हमारी ये जो आपको नज़र आ रही है वेन, ये ब्लू कलर की, इसका ऊपर वाला पोर्शन सुपीरियर वेना कावा कहलाता है, नीचे वाला पोर्शन इन्फीरियर वेना कावा कहलाता है। सुपीरियर वेना कावा का काम होता है कि हमारे हेड, शोल्डर्स, नेक, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। और इन्फीरियर वेना कावा का क्या काम है? हमारे नीचे वाले हिस्सों से क्या करना है? लेग्स वगैरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना है। जब ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेते हैं तो यहाँ से सब ब्लड कहाँ पर एंटर होगा? हमारे राइट आर्टरियम पे एंटर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर राइट आर्टरियम से वो ब्लड कहाँ पर एंटर होता है? हमारे राइट वेंट्रिकल में एंटर होता है। किसके ज़रिए? ट्राइक्यूस्पिड वाल्व यहाँ पर ओपन हो जाती है, तो यहाँ पर सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिलअप हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में सब ब्लड का प्रेशर आ जाता है तो ये वाल्व वापस क्लोज हो जाती है। क्लोज होने की वजह क्या है? ताकि बैक फ्लो से प्रिवेंट किया जा सके, प्रेशर का बैक फ्लो ना हो सके, ब्लड का जो प्रेशर है वो बैक की तरफ ना जा सके। अब क्या होगा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से जाएगा हमारी कहाँ पर? ये जो आपको पर्पलिश नज़र आ रही है इस पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएगा। ये क्या है? ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देना और वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना। तो एक्चुअली ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है फ्रॉम द राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट और कहाँ पर लेकर जाती है? लंग्स की तरफ लेकर जाती है। कहाँ पर? लंग्स की तरफ लेकर जाती है। अब जब लंग्स की तरफ ये लेकर जाएगी तो वहाँ से सारे का सारा, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो वो ब्लड सब कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजन जब उसमें शामिल हो जाएगी तो अब जो ऑक्सीजनेटेड, वो सब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। तो अब उसको कौन सी वाली वेन लेकर आएगी? इस वाले चैम्बर की तरफ। तो इस वाले चैम्बर पे पल्मोनरी वेन लेकर आती है। और याद रहे कि पल्मोनरी वेन सिर्फ वाहिद वो वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट की तरफ लेकर आती है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट आर्टरियम की तरफ आ जाएगा तो यहाँ से फिर ये फ्लैप्स क्या होंगे? ओपन होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो सब क्या सब ब्लड कहाँ पर आ जाएगा? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ जाएगा। ये फिर वापस फ्लैप क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड का प्रेशर वापस बैक की तरफ ना जा सके। अब यहाँ से ब्लड कहाँ पर जाएगा? यहाँ से ब्लड आपको ये दिख रही है लाइन, ये यहाँ से ब्लड आपका जाता है यहाँ पर, ठीक है, इस वाली जगह पर जाएगा। और यहाँ पर भी वॉल्व्स हैं। इन दोनों वॉल्व्स का मतलब ये है कि ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ और ये वाला जो ब्लड जाएगा आयोटा की तरफ, ये एक बड़ी जो क्या है? आर्टरी है। ये एक बड़ी आर्टरी है, इसको हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ पर जाता है? आयोटा की तरफ जाता है। आयोटा की तरफ जब जाएगा तो यहाँ पर वॉल्व्स हैं, वो वॉल्व्स फिर क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी। वो क्लोज क्यों होंगी? ताकि वापस जो ब्लड का प्रेशर है पीछे की तरफ ना जा सके। अब आयोटा में जब ब्लड चला जाता है तो आयोटा अपने आप को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये बड़ी आर्टरी थी जो अपने आप को डिवाइड कर देती है। अब इसका क्या काम होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना? हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स तक क्या करना है? उसको सप्लाई करना है, सर्कुलेट करना है, ब्लड को पहुंचाना है एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी पे। तो हेड की तरफ भी पहुंचाएगी, हमारे आर्म शोल्डर्स की तरफ और डॉर्सल एरिया की तरफ भी, जो लोअर एरिया है वहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी। क्यों? ताकि हर सेल को एनर्जी और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसके बाद हमारा ये जो फर्स्ट ऑर्गन था हार्ट, सेकंड हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमारी जो हार्ट होता है और हार्ट प्रोड्यूस अ लब्ड अप साउंड। जब आप स्टेथोस्कोप के ज़रिए चेकआउट करते हैं तो हमारी जो धड़कन होती है उसमें की आवाज़ कैसी होती है? लब्ड अप। आपको ये जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, तो ये लब्ड अप साउंड एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होती है? यहाँ पर लिखा है द लब साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन बोथ द अपर आर्टरिया एम्प्टी द ब्लड इनटू देयर रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। लब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? कि जब दोनों आर्टरिया ब्लड को वेंट्रिकल्स की तरफ पहुँचाते हैं और ये जब वाल्व्स क्लोज हो जाती हैं उस दौरान कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? लब्ड साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह डब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब बोथ वेंट्रिकल्स से खून कहाँ पर चला जाता है?
अगली वॉल्स में चला जाता है तो उस दौरान ये जो 2 वॉल्स हैं ये भी बंद हो जाएंगी, वो प्रेशर, ब्लड के प्रेशर को बैक की तरफ आने से प्रिवेंट करेंगी, तो उस दौरान डब आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो ये लब डब साउंड ऐसे प्रोड्यूस होती है। द हार्ट, अब यहाँ पर लिखा है कि 2 तरीक़ों से काम करता है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पंप इनटू द लंग्स। कौन सा ब्लड लेकर जाती है कि हार्ट का एक सीधे काम का, इस काम का क्या मकसद है कि ये जितना भी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से लेंगी और लंग्स तक पहुंचाएंगी। ये एक साइड का फंक्शन हो गया। अब दूसरे का क्या काम है, दूसरे एरिया का पार्ट का क्या काम है, वो ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लंग्स से आया था उसको लेना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट की तरफ आएगा और उसको पहुँचाना कहाँ पर, फ्रॉम दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई करना है ब्लड। अब ब्लड एक्चुअली है क्या, ब्लड हमें पता है इज़ द मेजर सोर्स है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं और वो सप्लाई होते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं, वो पहुंचाया जाता है, हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या होता है, हमारा ये जो आपको लिक्विड जितना भी पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ये हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और इसी में सब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे वाटर हो गया, साल्ट हो गया, प्रोटीन्स, ग्लूकोज एंड जितने भी अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स में क्या होते हैं, एक स्पेशल किस्म का रेड पिगमेंट होता है जिनको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। इसका काम होता है ऑक्सीजन को लेना और बाकी पार्ट्स तक क्या करना, पहुंचाना है। अब इसी ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। अब वो वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये हमारा क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम भी बनाते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स इस तरह के होते हैं, ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, मतलब कुव्वत मुदाफ़ियत को हमारी बढ़ाते हैं। और ये हमारे जो बर्ड से अगर हमें कोई चोट लग जाती है, वाउंड होता है, कोई भी अगर डिजीज़ हमें होती है तो उसके खिलाफ ही क्या करते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट द जर्म्स डिजीजेस। ठीक है, और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, प्लेटलेट्स प्रिवेंट्स द लीकिंग और द फ्लो ऑफ ब्लड आउट ऑफ एनी वाउंड बाय क्लॉटिंग द ब्लड। कि हमारी बॉडी में अगर कोई हमें ज़ख्म होती है तो उस दौरान जो थोड़ा सा आपका ब्लड लीक करता है उसके बाद वो वापस बंद हो जाता है, खुद ब खुद क्लॉटिंग हो जाती है उसकी, तो वो किस वजह से होती है, प्लेटलेट्स, क्योंकि ये उसको फर्दर ब्लड को फ्लो नहीं होने देते। क्योंकि अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो ब्लड का फ्लो होता रहेगा और उससे क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा ब्लड का, तो आपका सिवियर डेथ केस भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ब्लड वेजल्स। अब हमने देखा था कि हार्ट जो है इज़ द मेजर ऑर्गन जहाँ पर ब्लड होता है। अब ब्लड को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, ब्लड वेजल्स के जरिए। तो 3 टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरी कौन सी होती है, आर्टरी का क्या काम होता है कि ये हमारी जो ब्लड से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट से लेना और बाकी पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाना होता है, सवाए पल्मोनरी आर्टरी के। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुँचाती है। ठीक है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी जितनी आर्टरीज होती हैं उनका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक पहुँचाना है। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये आर्टरीज कैसी होती हैं, तो ये देखें, आर्टरीज जो होती हैं ये एज़ कम्पेयर टू वेन्स के क्या होती हैं, हमारे पास थिक होती हैं। ठीक है, मोटी होती हैं। क्यों मोटी होती हैं, क्योंकि हार्ट से ब्लड कहाँ पर जा रहा होता है, बॉडी की तरफ, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर ये थिन होती, पतली होती, तो इनका जाहिर सी बात है ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये फट भी सकती थी, तो इससे क्या हो सकती है, डेथ केसेस भी हो सकते थे। इस वजह से ये आर्टरीज क्या होती हैं, थिक होती हैं, ताकि ब्लड के प्रेशर को पूरी बॉडी पे पहुंचा सकें। ठीक है, इसके बाद अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स क्या होती हैं, वेन्स हमारी क्या काम करती हैं कि बॉडी के जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब पुअर इन ऑक्सीजन, जिसमें वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, पूरी बॉडी से लेना और उसको कहाँ पर भेजना है, हमारी वापस हार्ट की तरफ लेकर जाना है ताकि उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट किया जा सके। अब अगर देखा जाए तो वेन्स क्या होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरी, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं,
थिन होती हैं, पतली होती हैं, और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये वॉल्व होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आर्टरी में आपको जो ल्यूमन का मतलब होता है कि ये हॉलो स्पेस है जहाँ से ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। ये थिक होता है, मोटी स्पेस है, ये आपको जो दिख रहा है ये इतनी मोटी लेयर है। इतनी मोटी लेयर का मतलब क्या है कि ये यहाँ से मतलब मोटा होने की वजह से ब्लड का जो प्रेशर इसमें आएगा ये फटती नहीं है। तो अब ये जो अंदर स्पेस है ल्यूमन हॉलो स्पेस, यहाँ से ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। अब वेन्स में क्या है, वेन्स में क्या होती हैं, ये थिन होती हैं, देखो पतली होती हैं। पतली होने का वजह क्या है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो हर एक सेल से ले रही होती हैं, इस वजह से इनका इतना प्रेशर नहीं होता। और यहाँ पर वेन्स में, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होती, वेन्स में वॉल्व होती हैं। वॉल्व मतलब जैसे मैंने आपको बताया था फ्लैप सा होता है जो बंद हो जाता है। तो वॉल्व्स क्यों होती हैं वेन्स में, वो सब इस वजह से होती हैं क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, थोड़ा थोड़ा करके वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रही होती हैं, उनका इतना प्रेशर नहीं होता। तो उस दौरान वो जब लेती हैं तो वो ये वॉल्व्स क्लोज हो जाती हैं ताकि वो जो ले लिया ब्लड वो वापस बैक फ्लो ना करे। इसके बाद है हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं भाई, कैपिलरीज आर द टाइनी थिन वॉल्ड वेसल्स मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स। को उतनी थिन वॉल्ड होती हैं, इनकी पतली लेयर होती है, ठीक है, थिन वॉल्ड होती हैं और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। इनका मकसद क्या होता है, आर्टरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करना होता है। हमारी पूरी बॉडी जो है उसमें आर्टरीज और वेन्स का जाल बिछा हुआ है, जहाँ जहाँ पर आर्टरीज होंगी वहाँ पर वेन्स भी होंगी। अब इनको कनेक्ट कौन करता है, वो क्या करती हैं, कैपिलरीज करती हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कैपिलरीज का, गैसेस को एक्सचेंज करना, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, वो आगे एक्सक्रीट आउट कर देना। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से लेना, सेल्स से लेना, और ब्लड के जरिए क्या करना, किडनी और दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना ताकि उसको डिस्पोज किया जा सके। ये कैपिलरीज का वर्क होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।